ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरिये नमः। ओम बाल गोपालाय नमः। ओम लड्डू गोपालाय नमः। जगत के पालक भगवान श्री हरि के, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में वंदन करके आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, भगवान श्री कृष्ण का, राधा मैया का, माँ बगलामुखी का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे दैनिक राशिफल के साथ साथ में जन्माष्टमी विशेष उपायों की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 7 सितंबर सन 2023। गुरुवार दिनांक 7 सितंबर सन 2023 को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज पूरे भारतवर्ष में श्री कृष्ण जयंती मनाई जा रही है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव वैष्णव संप्रदाय द्वारा आज के दिन ही मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त मध्य रात्रि में 12:13 से मध्य रात्रि 1:01 के मध्य में जन्मोत्सव मनाया जाएगा श्री लड्डू गोपाल का। इस शुभ समय में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, बधाई गीत गाए जाएंगे, उत्सव मनाया जाएगा। आप सभी दर्शकों को फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल की तरफ से श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। चलिए, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ चुके हैं। पहले हम कॉलर ले लेते हैं। संगीता बूंदी से जुड़ चुकी है। क्या प्रश्न है आपका? मेरे सूर्य के बारे में आपकी आवाज कट रही है, वापस बोलिए। मेरे सूर्य प्रकाश के बारे में जानना चाहती हूँ। कोई जन्म तारीख समय है? हाँ, बताइए। 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर। हाँ, सन 1975। 17 अक्टूबर 1970। 75। 17 अक्टूबर 1975। समय सुबह के 7:15। सुबह के 7:15। हाँ। देखिए संगीता, जहां तक ये जन्म कुंडली का सवाल है, केतु की 7 साल की महादशा चल रही है। 2021 मई से शुरू हुई है और मई 2028 तक चलेगी। केतु मतलब सांप की पूंछ कैसे चलती, टेढ़ी मेढ़ी चलती है। इसका प्रभाव रोजगार के ऊपर भी पड़ेगा, आपके पर्सनल रिलेशंस पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। शनि जन्म कुंडली के अंदर जो है वो 10वें भाव में बैठा है, चंद्रमा की राशि में विष योग बना रहा है। इंटरचेंजेबिलिटी हो रही है। शनि के घर चंद्रमा, चंद्रमा के घर शनि। योग्य आचार्य के निर्देशन में इनके हाथ से रुद्राभिषेक करवाइए। 40 दिन पक्षियों को अनाज खिलाइए इनके हाथ से, निश्चित तौर पे फायदा होगा। जीवन का अच्छा समय अभी 4 साल पश्चात शुरू होगा। तब तक जो है वो एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करके रखें। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, निश्चित तौर पे लाभ होगा। सूरज जी जुड़ चुके हैं मुंबई से। आपका क्या प्रश्न है सूरज जी? पंडित जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मेरा नाम सूरज सिंह है जी। जी, मेरे मोबाइल शॉप की दुकान है। हाँ हाँ। तो पंडित जी मतलब काम कम से कम 1 वर्ष हो गया है, काम भी अच्छा नहीं चल रहा है और व्यर्थ के खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। कोई जन्म तारीख समय है बेटा? हाँ जी, बता। 20 अगस्त 1989। 20 अगस्त 1979। हाँ जी, दोपहर को 2:49। 2:49 दोपहर के। देखो सूरज, जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, 2-3 चीजें हैं जो आपको करनी है। एक तो आपका जो मोबाइल शॉप है उसका जो कैश काउंटर है वो इस तरीके से होना चाहिए कि कैश काउंटर दक्षिण दीवार पे लगा हो और उत्तर की तरफ उसका गल्ला खुले।
नॉर्थ में खुलना चाहिए, उत्तर दीवार पे हो, साउथ वॉल पे हो और उत्तर दिशा में गल्ला खुले। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। शुक्र की महादशा आपको चल रही है और शुक्र की महादशा में भी राहु का अंतर है। राहु मतलब सब टेढ़ा मेढ़ा चलता है, कालसर्प दोष है आपकी जन्म कुंडली में। अगर आप मुंबई रहते हैं तो नासिक जाकर किसी भी पक्ष की पंचमी तिथि में एक बार सर्प दोष की पूजा कराएं। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाएं। मई 2026 तक थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। गुरु आपका बहुत अच्छा, एक पुखराज रत्न इंडेक्स फिंगर में धारण करके रखे, 5.25 रत्ती का। और अपनी दुकान का नाम जो है, जैसे आपका नाम सूरज है तो आपकी जो दुकान का नाम होना चाहिए वो भारत वाला भगवान वाला भ पे नाम रखिए। निश्चित तौर पे अथाह लाभ की आपको प्राप्ति होगी। आज बड़े ही दुर्लभ संयोगों में मनाया जा रहा है हमारे लड्डू गोपाल का जन्म दिवस। तो कैसे करेंगे आज लड्डू गोपाल का पूजन मध्य रात्रि में? आइए उसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी विशेष पूजन की सरल विधि। तो आज रात्रि में लड्डू गोपाल की सेवा कीजिएगा, पूजन कीजिएगा। संध्या समय में पुनः एक बार स्नान करने के पश्चात में अपने पूजा स्थान पर सुबह भी करना है और रात्रि में जन्म दिवस पे भी करना है। पूजा स्थान पर ऊनी गर्म आसन पर बैठ जाइएगा। एक तांबे की प्लेट में, एक तांबे की पात्र में पहले तो तुलसी दल रख दीजिएगा और उसके ऊपर कुछ गुलाब की पत्तियां रख दीजिएगा और उस पर हमारे प्यारे से हमारे लल्ला को विराजमान करा दीजिएगा और प्रेम से अपने लल्ला को, अपने लड्डू गोपाल को आवाज देकर कहिएगा कि आइए मेरे प्रभु स्नान कीजिए। जैसे आप अपने छोटे बच्चे को कितने प्रेम से स्नान करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको लल्ला को, लड्डू गोपाल को स्नान करवाना है। तत्पश्चात में लड्डू गोपाल को, लल्ला को दक्षिणावर्ती शंख में गुनगुने गर्म जल से उनको स्नान कराइएगा। हल्दी मिश्रित जल से उनको स्नान करवाइएगा। अलग अलग प्रकार के फलों के रस से लड्डू गोपाल को स्नान कराइएगा। कच्चे दूध से, पंचामृत से स्नान करवाइएगा। केवड़े का जल, गुलाब जल, गंगा जल से लड्डू गोपाल को स्नान करवाइएगा। सुगंधित इत्र के जल से लड्डू गोपाल को स्नान करवाइएगा, उनका अभिषेक कीजिएगा। बाल गोपाल छोटे से कान्हा को ये कहते हुए कि आइए मेरे प्रभु, आप सोने चांदी से जड़ी पोशाक पहनिए, ऐसा ध्यान करते हुए लड्डू गोपाल के शरीर को साफ वस्त्र से पोंछकर उन्हें पीत वर्ण की रेशमी पोशाक पहनाइएगा। मानसिक में यह रहेगा कि सोने जड़ित पोशाक पहना रहे हैं, पीत वस्त्र की पोशाक पहना दीजिएगा। सुगंधित चंदन का टीका लगाइएगा लड्डू गोपाल को। बाल गोपाल को इत्र अर्पण कीजिएगा और तांबे के दीपक में गौघृत का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। सुगंधित धूप अर्पण कीजिएगा, तुलसी दल अर्पण कीजिएगा लड्डू गोपाल को। एक आंवला, एक नींबू, सुपारी भी साथ में अर्पण कीजिएगा। बाल गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाइएगा और माखन मिश्री के भोग को लल्ला को अर्पण करते समय ये बोलिएगा कि आइए मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कान्हा, मेरे लल्लू, मेरे लल्ला, 56 भोग, 36 प्रकार के व्यंजन के रूप में माखन मिश्री का भोग ग्रहण कीजिए। इस प्रकार ठाकुर जी को भोजन कराने के पश्चात आप अपने हाथों से बाल गोपाल का कोमल मुखमंडल साफ कीजिएगा। जैसे बच्चे कुछ खाते हैं तो उनके होठों पे लग जाता है, मुंह पे लग जाता है, तो कैसे आप साफ कपड़े से उनका मुख पोंछती हैं, ठीक उसी प्रकार से लड्डू गोपाल का कोमल मुखमंडल साफ कीजिएगा। और अंत में लड्डू गोपाल की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। और आज दिन भर जो लड्डू गोपाल का पूजन मंत्र रहेगा, ओम बाल गोपालाय नमः, ओम लड्डू गोपालाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम हरे कृष्णा, ओम हरे कृष्णा, ओम हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए लड्डू गोपाल की जय। आइए अब जान लेते हैं हमारे लल्ला को भोग में खाने में क्या क्या पसंद है और जन्माष्टमी के दिन लल्ला को उनके पसंद के पकवान खिलाने से किन फलों की प्राप्ति होती है, किन समस्याओं का निदान होता है। तो जन्माष्टमी के दिन माखन मिश्री का तो भोग लगाना ही लगाना है,
लेकिन खीर बनाइएगा थोड़ी सी। खीर का भोग तुलसी पत्र डालकर लड्डू भगवान को लगाइएगा। क्या होगा, यदि आप अपने स्वयं का घर, मकान, फ्लैट का सपना देख रहे हैं तो वो सपना आपका पूर्ण होगा। वही जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को दही मक्खन का भोग लगाइए। दही मक्खन का भोग लगाने से गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है, असाध्य बीमारियों से मुक्ति मिलती है। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को गौ माता के दूध से बने हुए देशी घी से स्नान करवाइए और गौ घृत से बनी मिठाई का भोग लगाइए। जीवन में हर प्रकार के सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को मक्खन से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाइए। हमारे वो दर्शक जो संतान सुख की आशा में बैठे हैं, तो आज जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को मक्खन के लड्डुओं का भोग लगाइएगा। भोग के पश्चात दोनों पति पत्नी उसको ग्रहण कर लीजिएगा। 1 साल के अंदर आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाइए। अपनी मनोकामना, अपनी अर्जी उनको लगाइए। मिलेगी मनचाही नौकरी, नौकरी से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान होगा। वही जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को कलाकंद का भोग लगाइए। जो व्यक्ति लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी के दिन कलाकंद का भोग लगाता हो, बढ़ते कर्ज से मुक्ति मिलती है, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वही जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को 7 लड्डू केसर और इलायची के दूध का भोग लगाइएगा। निश्चित तौर पर नौकरी में तरक्की, मनचाही जगह पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। और विशेष तौर पे जो दंपति निसंतान है या फिर संतान होते हुए भी जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ऐसे दर्शकों के लिए लड्डू गोपाल जी की सेवा श्रेष्ठ रहती है। ध्यान रखिए, लड्डू गोपाल से सहारे की आस लगाइए। आपको पुत्र नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हरी इच्छा मान के उसे स्वीकार कर लीजिए और संकल्प ले लीजिए कि आज से लड्डू गोपाल ही मेरे पुत्र हैं। अब से वही मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है और उनका सहारा लेने के पश्चात आपको फिर किसी के सहारे की आवश्यकता ही नहीं होगी। जैसा संबंध आप लड्डू गोपाल से बनाते हैं, वैसा ही संबंध वो आपसे जीवन भर निभाते हैं और मृत्यु के पश्चात भी निभाते हैं। आइए आप जन्माष्टमी पर कुछ चमत्कारिक उपायों के बारे में भी जान लेते हैं। तो आज जन्माष्टमी पर जब भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें तो एक चांदी का सिक्का अपने पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। आज जब जन्माष्टमी पे आप पूजा में बैठे लड्डू गोपाल की, तो एक चांदी का सिक्का अपने पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। जैसे आप लड्डू गोपाल का अभिषेक करेंगे, उस चांदी के सिक्के को साथ में रख दीजिएगा, उसका भी अभिषेक कर दीजिएगा। संपूर्ण पूजा होने के पश्चात में उस चांदी के सिक्के को अपनी तिजोरी में एक लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिएगा। निश्चित तौर पर दरिद्रता, गरीबी, कंगाली से मुक्ति मिलेगी। मां लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज जन्माष्टमी की संध्या समय में तुलसी माता के पौधे पर लाल चुनरी अर्पण कीजिएगा। देशी घी का दीपक जलाइएगा और वहीं खड़े होकर या बैठकर या परिक्रमा करते हुए ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः 108 परिक्रमा कीजिएगा। इस मंत्र का जाप करते जाइएगा। निश्चित तौर पर आपके जीवन से शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानियों का समाधान होगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गरीबों में या फिर किसी धार्मिक स्थल पर जाकर फल और अनाज का दान कीजिए। फल और अनाज का दान करने से आपके जितने भी कष्ट हैं, रोग हैं, दोष हैं, वो दूर होते हैं। वहीं जो व्यक्ति जन्माष्टमी से लगातार 27 दिन तक भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में
जटा वाला नारियल चढ़ाता है, 11 बादाम चढ़ाता है, उस व्यक्ति के सभी कार्य निर्विघ्न रूप से पूरे होने लगते हैं। यदि आपको लगता हो कि आपके हर काम में अड़चन आती है, रुकावट आती है, तो आज से ही जटा वाला नारियल और 11 बादाम श्री कृष्ण मंदिर में चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपके बिगड़े काम भी बनते हुए नजर आएंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। जिस घर में बांसुरी जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को भेंट की जाती है, उस घर में लोगों में, उस घर के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहता है। तो आज लड्डू गोपाल की जब आप पूजा करेंगे तो एक बांसुरी उनको अवश्य भेंट कीजिएगा। चांदी की बांसुरी अगर आपके घर में होगी तो आपके घर में पैसों से जुड़ी कोई परेशानी नहीं होगी। घर में बांसुरी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि लल्ला को जो सबसे ज्यादा चीज पसंद है वो है बांसुरी। तो बांसुरी अवश्य रखिएगा। तो कौन सी बांसुरी रखनी है? बांस की बांसुरी तो रख ही सकते हैं। उसके अलावा चांदी की बांसुरी अगर आपके घर में होगी तो आपके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस कभी नहीं आएगी, दरिद्रता, गरीबी, कंगाली कभी नहीं आएगी। वहीं यदि आप सोने से बनी बांसुरी घर में रखते हैं, गोल्ड की बनी हुई बांसुरी घर में रखते हैं, तो आपके घर में मां लक्ष्मी परमानेंट रूप से निवास करने लगती है। ऐसा घर जहां सोने की बांसुरी हो, उस घर में हमेशा पैसों की बरसात होती रहती है। सामान्यतः घर में बांस की बनी हुई बांसुरी ही रखनी चाहिए। सोना चांदी आप रखना चाहें रखिए। और जब बांस, तो उस घर के जो वातावरण में जो मौजूद जितने भी नेगेटिव एनर्जी हैं वो स्वतः ही दूर हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी वहां पर फ्लो करने लग जाती है। इसलिए आज लल्ला को बांसुरी अर्पण कीजिएगा और 2 बांसुरी ऐसी रखिए जो कि आपके घर के मुख्य द्वार पर वी शेप में आपको लगानी है। बजाने वाला मुंह नीचे रहेगा, जिससे आपके घर के अंदर तंत्र मंत्र टोना टोटका प्रवेश नहीं करेगा। आइए अब जल्दी से जान लेते हैं जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय। तो आज जन्माष्टमी के दिन करें ये चमत्कारिक उपाय, खुल जाएंगे आपके लिए कुबेर की तिजोरी के दरवाजे। इतना बरसेगा धन कि संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। क्या करना है समझ लीजिए। दोस्तों, आपके घर में मनी प्लांट तो होगा, और नहीं है तो आज मनी प्लांट खरीद के लिए आना। घर में, ऑफिस में, फ्लैट में मनी प्लांट रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो आज आपको जन्माष्टमी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर मां लक्ष्मी की पूजन अवश्य कीजिएगा और मां लक्ष्मी के सम्मुख 2 देशी घी के दीपक जलाइएगा। एक लाल धागा यानी कि रक्षा सूत्र लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उस लाल धागे पर कुमकुम लगा दीजिएगा और मां लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिएगा। कुछ समय पश्चात में भगवान विष्णु मां लक्ष्मी का नाम लेकर उस धागे को हाथ में लेकर ओम शिम शिये नमः, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का 15 मिनट तक जाप करके उस धागे को ले जाकर घर में रखे मनी प्लांट के चारों तरफ बांध दीजिएगा। ध्यान रहे कि धागा मनी प्लांट के गमले के चारों तरफ आपको बांधना है। क्या होगा, जैसे जैसे मनी प्लांट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके घर में धन संबंधी जितने भी परेशानियां दूर होंगी, फाइनेंशियल बेनिफिट बढ़ते जाएंगे, कुबेर के दरवाजे खुलते जाएंगे, आपका घर धन वैभव से परिपूर्ण होता जाएगा। आइए अब जान लेते हैं लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये मान लीजिए लड्डू गोपाल सजीव हैं। लड्डू गोपाल कोई प्रतिमा नहीं है, मूर्ति मात्र नहीं है, वो आपके परिवार में एक सम्मानीय सदस्य के रूप में है। उसके पश्चात आप अपने लड्डू गोपाल जी को कोई नाम अवश्य दीजिए और जिस भाव से आप उनकी सेवा करना चाहते हैं उनसे वही रिश्ता जोड़ लीजिए। जैसे पुत्र बना लीजिए, बंधु बना लीजिए, सखा बना लीजिए और उसी भाव से उनकी सेवा कीजिए।
जिस प्रकार आपने घर के बच्चों की हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल की आवश्यकता का ध्यान रखिए। प्रतिदिन लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। जिस पात्र में आप स्नान करा रहे हैं वो झूठा नहीं होना चाहिए। उस पात्र में कभी किसी ने भोजन न किया हो, इस बात का ध्यान रखिए। बाल गोपाल को सर्दियों में गुनगुने पानी से और गर्मियों में ठंडे जल से स्नान कराएं। संभव हो तो स्नान के पश्चात प्रतिदिन धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। जिस प्रकार आपको भूख लगती है, उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है, अतः उनके भोजन का ध्यान अवश्य रखें। संभव हो तो यथा सामर्थ्य के अनुसार दिन में 3 बार लड्डू गोपाल को भोजन कराइए। सुबह स्नान के पश्चात आप दूध दही से बने पदार्थ का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। दोपहर में भोजन जो आपने बनाया है उसका लगाइए। ये कहते हुए कि 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी प्रभु एक न मानी, अर्थात लड्डू गोपाल जी बिना तुलसी के कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए भोजन में तुलसी अवश्य डालिए। घर में कोई भी खाने पीने की वस्तु आए तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को उसमें से खिलाइए। लड्डू गोपाल को भोग लगाए, फिर प्रसाद के रूप में सभी सदस्य ग्रहण कीजिए। जैसे हम घर में पड़े पड़े बोर हो जाते, रहते रहते बोर हो जाते, हमारे लड्डू गोपाल भी बोर हो जाते, उनका भी मन करता है कि मैं भी घूमने जाऊं। तो जब आप समय समय पर घूमने जाएं तो लड्डू गोपाल को भी मंदिर में, पार्क में, सिनेमा हॉल में, रेस्टोरेंट में अवश्य लेके जाइए। रात्रि में लड्डू गोपाल की आरती कर शयन कराएं। जिस प्रकार छोटे बालक को लोरी गा के सुलाते हैं, ठीक उसी प्रकार उनको भी सुलाएं। लोरी सुनाएं, कथाएं सुनाएं, थपथपाकर सुलाइए। और प्रतिदिन प्रेम पूर्वक पुकार कर जैसे बच्चों को उठाते हैं वैसे उठाइए। इस प्रकार लड्डू गोपाल की मानसिक पूजा कीजिए। बोले लड्डू गोपाल की जय। आप सभी दर्शकों को पुनः एक बार फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल परिवार की तरफ से जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान लड्डू गोपाल का आशीर्वाद आप सभी दर्शकों के ऊपर हमेशा बना रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।